हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे जनाब और मैडम के व्लॉग्स के बारे में। पूरे व्लॉग्स के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगी, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जिसके बारे में बातें करनी है। सबसे पहली बात ये कि मैडम का जो इंट्रो वीडियो है, किसको किसको अच्छा लगा? मुझे तो नहीं अच्छा लगा। मैडम को पता नहीं इतनी फीकी चीज़ें क्यों पसंद है अपनी लाइफ में। मैडम ने अपनी लाइफ को जितना फीका कर लिया है, वैसे ही बिल्कुल मैडम को फीकी चीज़ें भी पसंद है। यहाँ पे पता है, मैंने अगर इसको चेंज करना भी था ना, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये कुछ थोड़ा सा लाइवली, कलरफुल, बबली सा कुछ हैपनिंग, मतलब कि इंसान लगाए तो उसको मतलब एक अच्छी फीलिंग आए, अच्छी वाइब आए, राइट। लेकिन ये देख के ये एक स्केच है, वो भी ब्लैक एंड वाइट, और वो भी बड़ा ही ढीला ढाला सा, बहुत ही सटल सा। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब व्लॉगिंग की एंट्री नहीं, कुछ और ही लग रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं पसंद आया। यहाँ पे मैडम जो है वो कहती हैं कि आप बताइएगा आपको कैसा लगा, ये वो। मैडम, बहुत से लोगों ने कहा भी होगा मैडम को कि हाँ बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत अच्छा हो सकता था। ये बिल्कुल बकवास है, लेबल डीकेआई की तरह। लेबल डीकेआई से याद आया, मैडम ने कहा कि उनका नया कलेक्शन आने वाला है जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है। तो भाई, पहली दफ़े भी हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए कि कौन सा कलेक्शन आने वाला है, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कहते हैं ना कि अल्ट्रा प्रो मैक्स डिसअपॉइंटमेंट हुई थी सारे लोगों को। बल्कि इनको जो बहुत मानते हैं, इनको जो बहुत फॉलो करते हैं, और इनको जो बहुत इनके डाई हार्ड फ़ैन हैं, उन्हें भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। तो अभी भी फिर इनके हवाई किले जो हैं दोबारा बनने शुरू हो गए हैं कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, ये है वो है, ऐसे है वैसे। मैडम का जो एक्साइटमेंट है ना, वो हर चीज़ के पीछे, हर चीज़ के लिए स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, बिल्कुल आसमान में रॉकेट की तरह जाता है, फिर फुस होके नीचे आ जाता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लेबल डीकेआई का नया कलेक्शन, जिसकी मैडम तारीफ़ करते थक नहीं रही हैं, वो इंटरेस्टिंग है या वो भी वैसे ही टाइप फिस होने वाला है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैडम जो है वो बताती हैं कि रिज़ा को लेकर गई थी हॉस्पिटल, और उसका स्कैन था जो कि नहीं हुआ है, और डॉक्टर से बात हो गई है, मुलाकात हो गई है, और जो डॉक्टर ने कहा है उसे फॉलो करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ है, किस लिए गए थे ये लोग, ये ऑडियंस को नहीं बताया है मैडम ने। बस ये बोला कि जो डॉक्टर ने बोला है उसे फॉलो करना है, ये वो। मेरा ख्याल है वही बोला होगा कि वज़न कम करो और अपना ध्यान दो, ये करो वो करो, वही बोला होगा। क्योंकि रिज़ा की हालत हम सब देख रहे हैं, और उसका वज़न दिन ब दिन कम होने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। और ये मैं बहुत पहले से, मैंने अपने पहले पॉडकास्ट में भी बोला था, डब्बा के पॉडकास्ट जब मैं बना रही थी उसके लिए, तो उसमें मैंने बोला था कि ये लोग ध्यान क्यों नहीं देते हैं इस पे। रेहान पे तो इनका बहुत ध्यान होता है, लेकिन रिज़ा पे ध्यान क्यों नहीं होता है। अच्छा, अब इन लोगों ने, मैंने सुना कि इन लोगों ने मतलब बच्चे जो हैं डिवाइड कर लिए हैं कि रिज़ा को डब्बा देखेगी और जनाब जो हैं वो रेहान को देखेंगे। तो जनाब ही तो थे जो लेकर आए थे ना दोनों बच्चों को। पहले रेहान आया था, उसके बाद मैंने सुना कि शायद 1 साल या 2 साल के बाद फिर वो शायद रिज़ा भी आ गई थी, और यही लोग थे जो लेकर आए थे। तो डिवाइड क्यों कर लिया? आप अपनी ज़िम्मेदारी पर लेके आए थे तो आप खुद ही देखते। क्योंकि आपने रेहान को तो फिर भी चलो एक राह पे खड़ा कर दिया है, वो इतना ज़्यादा भी ख़राब और इतना ज़्यादा भी मतलब गलत रास्ते पे नहीं है जितना ये है। मतलब इसने तो मतलब अपनी पता नहीं मतलब क्या कर लिया है अपने साथ। 20 साल की लड़की ऐसे बिहेव नहीं करती है जिस तरीके से रिज़ा बिहेव करती है। इसका यहाँ मुंबई आने का एक पर्पस था, ये लोग एक पर्पस की वजह से इसको लेकर आए थे, एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा करियर, अच्छी लाइफ देने के लिए। सिर्फ महंगे महंगे कपड़े पहनना और 5 स्टार होटल में खाना और ये वो फालतू की चीज़ें ख़रीदना, ये कोई लाइफस्टाइल नहीं होता है, ये कोई प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि रिज़ा को कोई भी किसी भी तरीके का मतलब आगे बढ़ने का कोई भी मोटिवेशन है या कुछ भी है। बस मैं तो यही देखती हूँ कि वो मतलब ये लोग सब अपने घर के शेर हैं, सब के सब
अपने घर के शेर हैं, बाहर निकल कर सब बिल्ली बन जाते हैं। तो ये इसका भी वही हाल है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। इसको मोटे भद्दे कपड़े पहना देते हैं, ओवर साइज़ वाले 3XL 4XL वाले कपड़े पहनती है ये। इसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। इसकी हेल्थ ख़राब है, इसको नैनी बना के रखा है, इसको असिस्टेंट बना के रखा है, झाड़ू पोछा करती है। मतलब देखो, आप कुछ लोग ये कहेंगे कि झाड़ू पोछा कौन सी गलत चीज़ है, लोग अपने घर में नहीं करते हैं क्या? करते हैं, लेकिन हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए करते हैं। लोग अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं, लोग अपने करियर पे भी ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं होता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर ये मौदाहा में अपने माँ के साथ अगर ये रहती तो ये शायद ज़्यादा बेटर ज़िंदगी गुजार रही होती। क्योंकि मुझे कोई भी डिफरेंस ऐसा नहीं लग रहा कि ओ वाह, मुंबई आके रिज़ा की तो बिल्कुल पर्सनालिटी चेंज हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको अंग्रेज़ी तक नहीं बोलनी आती है। ये लोग, अच्छा, डब्बा जो है बहुत दफ़े आप देखोगे कि एक प्रमोट करती है, एक ऐप है, वो बोलती है कि ये ऐप डाउनलोड करो और आप ये लैंग्वेजेस आप सीख लो। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि आज तक डब्बा को खुद अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आई है, और ना ही उसने कभी एफ़र्ट डाला कि रिज़ा को एक ऐसे अच्छे स्कूल में डाले ताकि वो ये बच्चे सीख सकें। बच्चे गलत सलत अंग्रेज़ी बोलते हैं, एक तो बोलते ही नहीं है, जो भी टूटी फूटी बोलते हैं वो भी गलत। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कोई बहुत अच्छे स्कूल जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान है। क्योंकि मेन इनका फोकस यही है कि बस किसी तरीके से कोई घिसट फिसट के पास हो जाओ, बस आगे चल के करना क्या है। यूट्यूब तो है ही फालतू, बस यूट्यूब खोल लो, लोग तो बेवकूफ़ बैठे ही हुए हैं यूट्यूब पे, तुम्हारा वीडियोस देखेंगे, पैसे आ जाएंगे। इनको इंस्पिरेशन इसलिए भी मिली है क्योंकि देखो, अगर इनका ये होता कि यूट्यूब खोलते और ये नहीं चलता तो इनको लगता कि नहीं नहीं, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करो, डिग्री लो, ये करो वो करो। इन्होंने ये देखा कि पढ़ाई के बगैर ही सारी चीज़ हो गई, सारे काम हो गए, पैसा भी आ गया, घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, ये बंगला हो गया, ये हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। तो इनको लग रहा है कि अरे तब तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और करियर पे ध्यान देते हैं। तो बेसिकली इनका यही है कि बस खाओ पियो मौज करो, ऐश उड़ाओ। तो यहाँ पे बात हो रही है रिज़ा की। तो रिज़ा की हालत, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ रिज़ा के बारे में कि इसने, डब्बा ने इसको कम्प्लीटली ख़राब कर दिया है। कम्प्लीटली उसने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, इसकी सेहत ख़राब कर दिया है उसने। अपनी तो सेहत उसने, डब्बा ने ख़राब कर ही रखी है, इसकी भी सेहत ख़राब कर दी है और अपनी माँ की भी सेहत ख़राब करती है। जब वो जाती है, मौदाहा जाती है, तो ये लोग, मुझे लगता है वही कुछ हफ्ता 10 दिन सुकून की सांस लेते होंगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ में लाते होंगे, थोड़ा सा इंसानों की तरह तमीज़ से बिहेव करते होंगे। क्योंकि वो जब भी आती है तो पूरा बिल्कुल केओटिक माहौल रहता है, सब पागल बने हुए रहते हैं। 2-2 3-3 4-4 बजे सुबह तक ये लोग बैठ के खा रहे होते हैं, हा ही कर रहे होते हैं। क्योंकि क्यों, इनको लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, ना स्कूल जाना है, ना कॉलेज जाना है, ना पढ़ाई करना है, बस आराम करो, खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो, शॉपिंग करो, यही ज़िंदगी है, बस यही ज़िंदगी है इनकी। तो आई रियली होप कि दीपिका इज़ द फे। आई रियली होप कि ये मैडम जो हैं वो इसको अपने अंडर ले ले और इसको हेल्प करे, इसको इन सब चीज़ों से बाहर निकाले। क्योंकि रिज़ा 20 साल की लड़कियों की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करती है, एंड शी नीड्स टू ग्रो अप। उसे बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत है, वो बिल्कुल मैच्योर नहीं है और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ वाली हरकत है उसकी। उस हिसाब से वो जो भोपाल वाली खाला है, उनकी जो बेटी है सारा, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। वो पढ़ाई लिखाई में भी तेज़ है और अपना, कभी वो आपने नहीं देखा होगा, इतने साल से हम लोग देख रहे हैं, कभी उसका वज़न नहीं बढ़ा है, कभी नहीं। वो बहुत स्मार्ट है। सबसे डम, अगर कोई पूछे कि इस पूरी फैमिली में सबसे डम कौन है, तो ये है रिज़ा। इतना डम कोई नहीं है। अच्छा, एक और टॉपिक है जिस पे काफ़ी बातें हो रही हैं, रेडिट पे भी काफ़ी बातें हो रही हैं, वो ये कि मैडम जो हैं वो गई नीचे अपनी मम्मी के घर पे और वहाँ पे कैमरा ऑन किया और कैमरे का जो एंगल है वो नीचे बिल्कुल ज़मीन की तरफ है। तो पिछले 6 साल से हम लोग इनको देख रहे हैं, इनके व्लॉगिंग को देख रहे हैं। जनाब के व्लॉग में या मैडम के व्लॉग में कभी भी कैमरे का एंगल कभी भी ज़मीन की तरफ नहीं रहा है, ये पहली दफ़े मैंने देखा है। तो ऐसा क्यों है, मतलब अच्छा, लोगों का ये कहना है कि ये नहीं दिखाना चाहती है कि इसकी मैडम के जो माँ के घर में मूर्ति रखी है वो नहीं दिखाना चाहती है।
तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि मतलब कहने का मतलब ये कि सबको मालूम है कि जो रेनू आंटी हैं वो नॉन मुस्लिम है, राइट। मैडम है जो कन्वर्ट हुई हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि रेनू आंटी भी कन्वर्ट हो गई हैं, ऐसा तो नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि उनके घर में मूर्ति है जिसको वो मानती हैं, उनके वो भगवान है, तो जाहिर है उनके घर में है। तो ऐसा तो कोई छुपी या कोई ढकी बात है नहीं। अब ये मैडम ने क्या पर्पस था मैडम का, क्यों ऐसा किया, एक्चुअली मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई। क्योंकि अगर ये किया है जानबूझकर ऑडियंस को नहीं दिखाने के लिए, तो ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ओ देखो ये जो है रेनू आंटी पहले एक्ट करती थी कि ये जो है वो मुस्लिम है, लेकिन इनके घर में मूर्ति रखी हुई है, ऐसा तो नहीं है ना। रेनू आंटी तो प्रॉपर नॉन मुस्लिम है और सबको मालूम है। और उनके अगर घर में है भी, तो अगर वो कैमरे में आ भी जाएगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। वो उनकी अपनी सोच है, वो उनका रिलीजन है। आप अगर कन्वर्ट हो गई हैं तो आप कन्वर्ट हुई हैं, आपकी माँ थोड़ी ना कन्वर्ट हुई है। तो आई डोंट नो, इनका मतलब कुछ अलग ही सोच है। मुझे लगता नहीं है कि इस क्लिप की ज़रूरत थी। और फिर वो अंदर जा कर के माँ जो है वो बेड पे हैं, वो कंबल हटा के जल्दी से उन्होंने अपने बॉडी पे रख लिया। तो ये सब क्लिप डालने की ज़रूरत नहीं थी। आप सीधा जाते अंदर और आप वीडियो बना लेते, राइट। आपको ये सब जाने आने का और नीचे एक एंगल कैमरा ये वो इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। तो कुछ चीज़ें इनकी बहुत वियर्ड हैं, सीरियसली। अच्छा, फिर मैंने जनाब का Q&A देखा। आई थिंक इंस्टाग्राम पे शायद Q&A हो रहा था, मैंने उसका क्लिप देखा। तो उसमें जो है किसी ने ये पूछ लिया कि आपके जो व्लॉग्स हैं वो पहले की तरह इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है। पहले बहुत इंटरेस्टिंग होते थे, फ़न वाले होते थे, एनर्जी वाले होते थे, और अभी बहुत ही स्लो और लेम और बहुत ही फालतू बकवास और बहुत ही बोरिंग व्लॉग्स होते हैं आपके। तो जनाब जो हैं उन्होंने ये कहा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं और हम लोग सारे सब मिल कर के स्क्रिप्टेड व्लॉग कराएं और तब आपको मज़ा आएगा। जो है जैसा है वैसे ही दिखता है आपको। तो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक से आपकी लाइफ बोरिंग हो गई। पहले बोरिंग नहीं थी, अचानक से बोरिंग हो गई। पहले आपके जो व्लॉग्स थे वो स्क्रिप्टेड थे, क्योंकि आपने नाटक किया था हम साथ साथ हैं का। आपने अपना एक अलग ही रूप दिखाया था लोगों को, जो कि सही नहीं था। आप और आपकी जो डब्बा है, डब्बा बहन, वो सब मिल कर के और आपकी बीवी मिल कर के लोगों को पागल बना रहे थे। अब क्या हुआ है, अब डिफरेंस ये है कि बहुत से लोगों को समझ आना शुरू हो गया है। अब आपका जो नकाब जो आपने ओढ़ रखा था हम साथ साथ हैं का, वो उतर चुका है। और काफ़ी जो ड्रामेबाजी है वो अब लोगों को समझ में आने लगी है। अब देखो होता क्या है ना कि इंसान सामने वाले को एक हद तक ही बेवकूफ़ बना सकता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि ज़िंदगी भर कोई बेवकूफ़ बनता रहेगा। हाँ, वो अलग चीज़ है कि अभी भी बहुत से लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, इनको समझ रहे हैं वही पुराना वाला। ठीक है, उनको समझने दो, उनकी मर्ज़ी, ठीक है। लेकिन जिनको समझ में आ चुका है उसकी वजह से अच्छा। और इनके जो व्लॉग्स हैं, आप खुद ही देखो कि मैडम का 4 मिलियन तो हो गया है, लेकिन व्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वही पुराना, वही घिसी पिटी स्टोरी, वही ज्ञान, ये वो। लोग कितना सुनेगा यार, कितना ज्ञान सुनेगा। लोगों की ज़िंदगी में खुद ही बहुत कुछ है। लोग ज्ञान सुनने थोड़ी ना आया, एंटरटेनमेंट के लिए आया। आप बैठ के वही सड़े गले ज्ञान दोगे तो लोग थोड़ी ना आपके वीडियोस देखेंगे, लोग निकल लेंगे। वही हो रहा है। तो उसके अलावा तो ऐसा कुछ ख़ास रहता नहीं है जिसके बारे में इंसान बात कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आजकल इनका जो व्लॉग्स आता है बहुत ही ठंडा आता है। तो डब्बा का मैंने देखा कि व्लॉग आ गया है, उसको भी रिव्यू करना है। और साथ साथ नेहा का भी नया वीडियो आ गया है जिसका हम सबको बहुत इंतज़ार था। तो उसका रिव्यू, उन दोनों का रिव्यू एक साथ मैं वीडियो में करूँगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।